जियो ब्लैकरॉक के जो मालिक हैं, मतलब आप ये समझ लीजिए एक तरीके से माई बाप हैं, उनके सीईओ साहब सिड स्वामीनाथन जी ने आपके द्वारा पूछे गए एक ऐसे कॉमन क्वेश्चन का आंसर दिया है जिसका आंसर मैं आपको कई बार दे चुका हूं, लेकिन आप उस चीज को मानते नहीं है। तो आशा करता हूं आज आप जो बात उन्होंने कही है उसको आप मानेंगे, साथ में जो मेरा इनपुट है वो भी मैं ऐड करूंगा और दोनों चीजों को कंबाइन करके आपके सामने रखने वाला हूं। अब सबसे पहले आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि उन्होंने ऐसे कौन से क्वेश्चन का आंसर दे दिया है जिसके बारे में आप सबसे ज्यादा पूछते हैं। देखो ऐसा है कि अगर आप मेरे चैनल पे हैं, नए हैं, पुराने हैं या पहली बार देख रहे हैं, तो ये बात तो कंफर्म है कि आप ना म्यूचुअल फंड्स के अंदर इंटरेस्टेड होंगे, आपके पास या तो पोर्टफोलियो होगा या आप सोच रहे होंगे, ऐसा कुछ होगा। और जब म्यूचुअल फंड्स की बात आती है तो सबसे पहले जो चीज निकल कर आती है वो होता है एनएफओ के बारे में, न्यू फंड ऑफर। जिनको नहीं पता उनको मैं बता देता हूं। न्यू फंड ऑफर का मतलब है कि मार्केट के अंदर देखिए अभी म्यूचुअल फंड्स की करीबन 5,000 से ज्यादा स्कीम्स ऑलरेडी मार्केट के अंदर है और 47 एएमसीज है अभी इंडिया के अंदर। तो जो 5,000 से ज्यादा स्कीम्स हैं और जब भी कोई एएमसी नई स्कीम लेकर आती है उसे हम कहते हैं एनएफओ या न्यू फंड ऑफर। उसे वो लॉन्च करती है, जैसे आईपीओ होता है ना, इस तरीके से म्यूचुअल फंड की स्कीम भी लॉन्च होती है। लेकिन फर्क ये होता है कि भाई आईपीओ के अंदर आपको लिस्टिंग गेन वगैरह वहां पे देखने को मिलता है, लिस्टिंग लॉस भी मिलता है। एनएफओ के अंदर ये सब चीजें कॉन्सेप्ट नहीं होती है। तो भाई कहने का मतलब ये है, एनएफओ का सिंपल मतलब हो गया कि भाई नए जो म्यूचुअल फंड की स्कीम होती है उसका लॉन्च होना। अब क्वेश्चन यही निकल कर आता है कि भाई एनएफओ ना, आप देखते होंगे हर दूसरे दिन कोई ना कोई एक नया एनएफओ आ जाता है। इतनी सारी एएमसीज हैं यार, इतने सारे फंड्स हैं, रोज हर आप समझ लीजिए हर महीने एक ना एक एएमसी जुड़ जाती है। और अगर आप देखेंगे ना अभी के समय में, तो हर दिन आपको एक ना एक एनएफओ की वीडियो देखने को मिलती रहती है, नए फंड लॉन्च हो रहे हैं। इस चैनल के ऊपर आजकल मैं एनएफओ कवर नहीं कर रहा हूँ, दूसरे चैनल पे कर रहा हूँ जिसका नाम है इन्वेस्टमेंट विद तरुण। उसके ऊपर आपको वीडियो मिल जाती है वो। अब सवाल ये आता है कि भाई जब इतने एनएफओ आ रहे हैं तो वो अच्छे हैं या जो पुरानी स्कीम्स है वो ज्यादा अच्छी हैं। तो सबसे पहले मैं आपको लेकर चलता हूँ कंप्यूटर स्क्रीन पर और उन्होंने क्या दिया, उन्होंने इस चीज का क्या बताया है उसका मैं आंसर देता हूँ। उसके बाद मैं इस चीज को कंटिन्यू करूंगा अपने अपने हिसाब से, मतलब जो आपके और कॉमन क्वेश्चन है वो भी मैं उसके अंदर पुट कर दूंगा, रख दूंगा। कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने चालू हो चुकी है और आप वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले यार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं करा है या आप चैनल पे पहली बार हैं तो। अब देखिए, अब हम जब आगे चलेंगे तो आप इसमें देखिए, इसमें क्या चीज है। यहां पर सिंपल बताया है कि भैया विद सो मेनी एनएफओज हाउ शुड इन्वेस्टर चूज। बहुत सारे एनएफओ आते हैं, इन्वेस्टर्स किस तरीके से चूज करें कि भैया कौन सा उसके लिए बेस्ट है, कौन सा अच्छा है, कौन सा आने वाले भविष्य में अच्छे रिटर्न निकाल कर दे सकता है, ये तो किसी को नहीं पता होता ना। तो इसके लिए आप देखिए, ये कह रहे हैं कि भैया जो न्यू फंड ऑफर्स है ऑलमोस्ट एवरी डे कोई ना कोई नया फंड लॉन्च हो जाता है। स्वामीनाथन जी कह रहे हैं कि भैया इन्वेस्टर्स को ना अपने आप से कुछ सिंपल क्वेश्चन सबसे पहले पूछने चाहिए किसी भी एनएफओ के अंदर अप्लाई करने से पहले या सोचने से पहले। पहले कॉमन क्वेश्चन पूछने चाहिए। ये एनएफओ के बारे में भी बात कर रहे हैं, साथ में जो दूसरी स्कीम्स होती है ना उनके अंदर भी अप्लाई करने से पहले ये क्वेश्चन बता रहे हैं कि भाई ये आपको दिमाग में आपके होना चाहिए ये सब चीजें। क्या चीज कि अगर मार्केट बुलिश है, अगर मार्केट बुलिश है तो सिंपल जो है इनके हिसाब से कह रहे हैं कि भैया सिंपल मार्केट के अंदर पार्टिसिपेट करने का जो ऑप्शन है सबसे अच्छा वो क्या है, इंडेक्स फंड। कह रहे हैं इंडेक्स फंड्स आर ए सिंपल वे टू पार्टिसिपेट इन ओवरऑल ग्रोथ। मार्केट बुलिश है, बढ़ रही है, तो जो इंडेक्स फंड्स हैं काफी अच्छे रिटर्न्स निकाल कर दे देते हैं क्योंकि सारे के सारे इंडेक्स बढ़ रहे होते हैं। अब दूसरा ये कहते हैं कि अगर मार्केट क्या है, इफ यू वांट टू बीट द मार्केट, और अगर आप मार्केट को बीट करना चाहते हो, इंडेक्स को बीट करना चाहते हो, तो आपको क्या करना चाहिए, एक्टिव फंड्स मे बी द बेटर चॉइस। इन शॉर्ट योर फंड चॉइस शुड अलाइन विद योर गोल्स और मार्केट आउटलुक। इनका कहने का मतलब ये है कि आपका जो चॉइस है किसी भी एनएफओ को लेकर या म्यूचुअल फंड को लेकर, वो दो कंडीशंस को साथ में रख के होनी चाहिए। एक तो मार्केट की कंडीशन प्लस आपका गोल। अब मैं इसको ना थोड़ा सा आपको डिटेल में समझा देता हूं। अब यहां पर सिर्फ एनएफओ की बात नहीं हो रही, यहाँ पे जो दूसरे फंड्स होते हैं, म्यूचुअल फंड की स्कीम्स होती हैं, उसकी भी मैं बात करता हूँ। देखो ऐसा होता है कि जब भी आप किसी भी म्यूचुअल फंड की स्कीम को, एनएफओ को
डेली। एक तो मैं आपको एक मिथ क्लियर कर दूं, बहुत सारे भाई है ना मेरे, ये सोचते हैं कि एनएफओ के अंदर यूनिट सस्ती मिल जाती है, 10 रुपए पर मिल जाती है। तो उससे होता क्या है कि यूनिट ज्यादा से ज्यादा मिल जाती है और कंपाउंडिंग के अंदर बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है, रिटर्न बहुत ज्यादा अच्छे मिल जाते हैं। तो मैं आपको एक चीज ना बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूँ, यूनिट्स आपको भले ही आप जितना मर्जी ज्यादा ले लो, अगर उस फंड के रिटर्न्स लो हैं तो आपको रिटर्न्स लो ही मिलेंगे, इससे कोई मैटर नहीं पड़ता। अगर आपने एक फंड के अंदर, मान लीजिए एक फंड ए है और एक फंड बी है, एक फंड के अंदर आपके 10,000 यूनिट्स हैं क्योंकि उसका जो यूनिट प्राइस है वो कम है, और एक दूसरे बी फंड के अंदर आपके सिर्फ 100-150 यूनिट्स ही हैं, लेकिन उसका जो यूनिट प्राइस है वो ज्यादा है, और दोनों के अंदर जो अमाउंट है, जो आपकी प्रिंसिपल अमाउंट है वो सेम है, यहाँ पे भी लाख रुपए, यहाँ पे भी लाख रुपए है। क्लियर है? और ए फंड भी 10% का रिटर्न निकाल रहा है और बी फंड भी 10% का रिटर्न निकाल रहा है। ए के अंदर आपकी करीबन 10,000 यूनिट्स हैं, ठीक है आपके पास, और बी के अंदर आपकी सिर्फ 100-150 यूनिट्स हैं। तो किसके अंदर आपको रिटर्न ज्यादा मिलेगा? भाई दोनों के अंदर बराबर मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपको ए के अंदर ज्यादा मिल जाएगा या फिर बी के अंदर ज्यादा मिल जाएगा, क्योंकि ए के अंदर यूनिट ज्यादा है तो बहुत सारे लोग कहेंगे कि भैया ए के अंदर ज्यादा मिलेगा। ऐसा नहीं है, दोनों के अंदर बराबर मिलेगा। ठीक है? अगर आपकी जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो सेम है और जो रिटर्न्स मिलने हैं वो भी सेम है दोनों फंड्स में, तो रिटर्न्स हमेशा सेम रहते हैं। इस चीज का ध्यान रखिए। तो अब आपको सब चीजों को पता क्या ध्यान करना पड़ता है? आपको ध्यान करना है एक तो मार्केट की कंडीशन क्या है, मार्केट के अंदर एंट्री लेने वाला पॉइंट है या नहीं है। अगर आप लोग बहुत, सबसे बड़ी गलती तो आप लोग ये कर देते हैं कि गलत समय पर एंट्री ले लेते हैं, वो चीज नहीं करनी है। दूसरा, आपको कितने साल के लिए मार्केट में बना रहना है, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है। कितने की एसआईपी करनी है आपको, कितना पैसा आप लॉन्ग टर्म कितने साल के लिए करना है, मान लीजिए 10 साल के लिए करना है, तो आपकी कंडीशन ऐसी होनी चाहिए कि आप जितनी भी एसआईपी करना चाहते हैं, मान लीजिए आप 1,000 रुपए महीने ही करना चाहते हैं, तो आपकी ये कंडीशन होनी चाहिए कि 10 साल तक लगातार आप 1,000 रुपए निकाल पाए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने एक साल तो 1,000 रुपए निकाल लिया, उसके बाद आपके पास बचे ही नहीं पैसे, सेविंग नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए, लगातार आपके पास वो बचा होना चाहिए पैसा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है आपकी। और दूसरा, आपका गोल क्या है? आपको बच्चों की शादी करनी है, आपको रिटायरमेंट का देखना है, आपको स्पाउस वगैरह है उनके लिए देखना है, एचडब्ल्यू के लिए सोच रहे हैं आप, बहुत सारी चीजें, आपको घर लेना है, आपको कार लेनी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारी चीजें होती है। या आपको एक अच्छा कॉर्पस बनाना है अपने लिए, बहुत सारी चीजें होती है ना भाई। तो ये कहानी है। अगर मैं 100 इंडियन से, इंडिया में 100 लोगों से पूछूं कि भाई आपको, भाई गरीब, देखो इंडिया के अंदर भाई सब गरीब लोग हैं, ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पे कोई अंबानी, सारे के सारे अंबानी तो है नहीं, अंबानी तो इंडिया में एक ही है ना। तो इंडिया में अगर मैं 100 लोगों से पूछूं, गरीब लोगों से, क्योंकि वैसे भी 95-96% गरीब लोग ही है इंडिया के अंदर, तो अगर मैं पूछूं कि भाई आप कितना पैसा इकट्ठा करना चाहते हो एक लॉन्ग टर्म में, तो सबका ना एक ना ख्वाब होता है कि वो ना कम से कम 1 CR के आसपास एक अमाउंट अपने लिए इकट्ठा कर सके। 1 CR आप देख लीजिए, अगर आप पूछेंगे ना तो 1 CR ना मैक्सिमम लोग बोलेंगे कि कम से कम इतना तो होना चाहिए हमारे पास, 10 साल बाद, 20 साल बाद, 25 साल बाद। भले इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन कुछ भी हो, उनको उस चीज का नहीं पता है, लेकिन वो इसी चीज को बोलेंगे। भाई गरीब आदमी है और पैसा हर कोई बनाना चाहता है, अपनी जो लाइफ है उसको हर कोई अच्छे से जीना चाहता है। तो भाई सिंपल सी बात तो ये है कि ज्यादा एनएफओ आते हैं उनके चक्कर में मत पड़िए। उससे बढ़िया ये है कि आप देखिए कौन सा एनएफओ अच्छा है, कौन सा फंड अच्छा है। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो पुराने फंड्स देखिए, उनके रिटर्न चेक कीजिए। कुछ भी समझ में ना आए तो हमारी वीडियोस है इतनी सारी यार चैनल पे, किस लिए होता है आपका, हर जो आपको, मान लीजिए आपकी जो फंड आपने चुना है अपने लिए, आप हमारे चैनल पे आके सर्च कर लो उस फंड को, आपको वीडियो मिल जाएगी उसकी, आप जाके सिलेक्ट कर लो, प्रॉब्लम क्या है। तो भाई इस तरीके से ना स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है। और एक चीज का ध्यान रखिएगा, हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि भाई मैं वीडियो को लंबा खींच रहा हूँ या आपको ना गोलमोल बात बता रहा हूँ, लेकिन मैं आपको एक पॉइंट की बात बता दूं, अगर आप इन सारे पॉइंट्स को जो मैं बता रहा हूँ कर लेंगे ना कवर, तो आप ना मार नहीं खाएंगे, तो अच्छा कॉर्पस भी बना पाएंगे। क्योंकि लोगों के साथ गलती क्या होती है, गलती वो ये करते हैं, एक तो अपना गोल सेट नहीं करते हैं, टाइम पीरियड सेट नहीं करते कितने साल के लिए करना है, और सबसे बड़ी बात वो अपने जो पेशेंस है वो खो देते हैं। जब मार्केट गिरती है ना तब पेशेंस लूज कर जाते हैं, और एसआईपी जो वो डिसाइड करते हैं कि हर महीने में इतनी करूंगा, वो साल 6 महीने बाद जब मार्केट क्रैश होती है वो करना छोड़ देते हैं। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है।
तो भाई ऐसा मत किया कीजिए। अगर आप ये पॉइंट्स कवर कर रहे हैं तो आप अच्छा से आप एक कॉर्पस बना सकते हैं। और ज़्यादा एनएफओ के चक्कर में मत पड़िएगा, सस्ते यूनिट्स के चक्कर में मत पड़िएगा। ये मैं आपको पहले ही क्लियर कर रहा हूँ, आप ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। और एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि भाई अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो भैया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ में अपना प्यार देते रहिएगा। आज के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और अगर हमारी पोर्टफोलियो सर्विसेज लेना चाहते हैं तो भैया आपके लिए व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है मैंने, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही है। आप जाकर वहाँ पर पोर्टफोलियो क्रिएशन के लिए, रिव्यू के लिए आप करवाना चाहते हैं, आप खुद करना चाहते हैं, आप कर लीजिए। अगर आप मुझसे करवाना चाहते हैं तो मैंने डिटेल्स दी हुई है, आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए जय हिंद।